यस, एकदम न्यू लेवल का फिजिक्स रहेगा इस बार। यस, आप लोगों ने कुछ चीजें लास्ट ईयर पढ़ी होगी, बट आपने उसको पढ़ा नहीं, ऐसे बस टच करके निकल गए। इस बार वो सारी चीजें इन डेप्थ और डिटेल में रहेगी, एकदम प्रॉपर। ओके, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में जो चीज आप पढ़ोगे, अब मुझे यहां ध्यान चाहिए सामने। यस, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज व्हाट इज अ physical quantity. Yes, what do you mean by a physical quantity? एक physical quantity क्या होता है? What is a physical quantity? Physical quantity यानी क्या? Anything that can be measured. अभी बस हो गया, रख दे उसको। Anything that can be measured is called as a physical quantity in physics. है ना, डेफिनेशन ही उसका, anything that can be measured, that can be measured. ओके, तो भैया ऐसी क्या चीजें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं? जैसे मेजर यानी समझता है गिनना, काउंटिंग। यस, मेजरमेंट। किन किन चीजों का मेजरमेंट ले सकते हैं? मैं चाहता हूं हर बच्चा एटलीस्ट एक चीज बताए। स्टार्ट। अरे डे टू डे लाइफ में क्या क्या किन चीजों की गिनती कर सकते हो? यस, मनी। मनी के अलावा? मनी तो बस एक नंबर है। हाइट, वेरी गुड, है ना, तो मैं यहां लिखता हूं हाइट। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं हाइट। और वेट, और यस, वेट। और हाँ, गोल्ड। देखो ऐसे मत आप। यस, हाँ, तो व्हाट इज दैट? ग्राम्स मतलब क्या? क्या हो गया उसका? गोल्ड का क्या हो गया? नहीं नहीं, क्या हो गया? वेट नहीं, वेट नहीं हुआ उसका, मास, है ना, उसका मास हो गया। ओके, ऐसे बोलो कि मैं मास मेजर कर सकता हूं, मैं हाइट मेजर कर सकता हूं। समझ रहे हो मेरे क्वेश्चन का मतलब? लेंथ। यस, तो मैं यहां पे लेंथ लिख देता हूं, लेंथ मेजर कर सकता हूं मैं। क्या हाइट और लेंथ एक ही बात है? हाँ, अरे हाउ लॉन्ग एम आई और व्हाट इज माई हाइट, एक ही बात है, बट फिर भी और कुछ। हाँ, अरे हाइट ब्रेड एक ही चीज हो गया ना यार। तुम डोर को दरवाजा बोलोगे, फिर डोर बोलोगे, है ना, फिर दार बोलोगे, एक ही बात हो गई यार। है तो डोर ही, दरवाजा ही है। यस, एक मिनट, लेंथ, हाइट, ब्रेड एक ही बात हो गई। नया बताओ कुछ और। आई विल कम टू यू। हाँ, अब वॉल्यूम मत बोलना। डेंसिटी उसने बोला, नया बोलो, बीच में नहीं बोलना प्लीज, सबको चांस दिया तब बोलना ना। हाँ, क्या बोलूं क्या? अरे रोज के दिन में क्या गिनती करते हो भैया? क्या मैडम, ये छोटा बच्चा भी बताएगा ये सब? कमाल है। एरिया, एब्सोल्युटली। तो एरिया मेजर करते हैं हम लोग। किसी ने वॉल्यूम बोल दिया तो मैं वॉल्यूम भी लिख देता हूं यहां पर, है ना। और क्या मेजर करते हैं हम लोग? आपने एरिया बोला, हाँ, अरे बोलो। बहुत अच्छे, करंट। करंट मेजर कर सकते हैं, वेरी गुड। और यार कुछ तो बोल, कुछ तो, बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं। हाँ, बीच में नहीं बोलना पहले तो, आई हेट इट। हाँ, अब उसने बोल ही दिया स्पीड, तो लिख देता हूं मैं यहां पर। यस, अरे डिस्टेंस यानी लेंथ हो गया ना यार, डिस्टेंस लेंथ एक ही बात है। एनर्जी, बहुत अच्छे बच्चे। और टाइम। यस, ये सुनने के बाद बाकी बच्चों को शर्म आनी चाहिए कि छी छी, हमको ये भी नहीं आया। और कुछ? आपने वॉल्यूम बोला, बट फिर भी एनीथिंग एल्स? कम ऑन। वोल्टेज, बहुत अच्छा, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बट अभी के लिए वोल्टेज लिख देता हूं मैं, है ना। यू मेजर द वोल्टेज, कितना वोल्टेज है। और अब सब लोग, वेरी गुड, यू कैन मेजर द ब्राइटनेस ऑफ समथिंग, है ना। हम इंटेंसिटी भी बोल देंगे इसको, अभी के लिए आपको समझे इसलिए ब्राइटनेस लिख रहा हूं।
एल्स इट इज मोर ऑफ इंटेंस. लाइट इज एनर्जी. लाइट को नहीं मेजर कर सकता, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकता हो, एनर्जी को मेजर कर सकता हो. और हाँ, मोल, व्हाट इज दैट? मोल तो एनिमल होता है ना, छोटा सा. MOLE, हाँ वो भी MOLE होता है ना, एनिमल भी. नहीं तो आपने मोल बोला तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या है. यू आर राइट, बट मोल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, मोल इज अ यूनिट. कहीं तो कुछ तो स्कूल में पढ़ा था सर, वो टीचर मोल मोल बोल रही थी, मैं आधा सो रही थी. हाँ हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका यूनिट है मोल. एब्सोल्युटली. चलो ये थोड़ा जागा था. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर कर सकता हूं मैं. यस. लाउडनेस मेजर कर सकता हूं मैं साउंड का. यस, लाउडनेस. और फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता हूं मैं. फ्रीक्वेंसी. पिच, पिच को नहीं लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी पिच एक ही बात है, ऐसे मान के चलूंगा अभी. फोर्स, बहुत अच्छे बच्चे. आई कैन मेजर द फोर्स अप्लाइड. और वेलोसिटी नाम की चिड़िया का नाम सुना है? यस, वेलोसिटी. एक्सीलरेशन सुना है? यस. इन चिड़िया का, बंदरों का नाम सुना है कि नहीं? एक्सीलरेशन. प्रेशर इधर नहीं लिखा क्या हमने? प्रेशर, प्रेशर मेजर कर सकता हूं मैं. हाँ, कोई कुछ बोला? यानी करंट. करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक ही हो गया. बस ठीक है, दैट्स इट. हाँ, और कुछ है? हीट, एनर्जी हो गया ना. तो हीट इज एनर्जी. यू कैन मेजर कितना हीट है. टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं मैं, तो मैं यहां टेम्परेचर भी लिख देता हूं. यस, टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं. ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है, और यहां पर भी ऐसे बहुत. अब मैंने आधे यहां लिखे, कुछ यहां लिखे. ऐसे क्यों किया? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं. यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. एक होता है बेटा स्केलर क्वांटिटीज, और बच्चा एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज. एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर. ठीक है, चैप्टर 2 में भी कहानी यहीं से शुरू होगी. ये चैप्टर 1 ही सिखा रहा हूं. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? देखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, उस फिजिकल क्वांटिटी को दो चीजें जरूरी है हमको बताना, है ना. मैं अगर इसको बोलूं हाउ मच इज योर मास, वो बोलेगा 60. मैं बोलूंगा 60 क्या? यस, 60 सेंटीमीटर, 60 ग्राम, 60 वॉट. यस, तो दो चीजें हैं. एक वैल्यू बताना पड़ता है उसका. यस, और उसके साथ में एक यूनिट बताना पड़ता है कि 60 वॉट, 60 केजी, 60 ग्राम, 60 न्यूटन, 60 टन, 60 क्विंटल्स. वॉट 60. तो हर फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है. करेक्ट. जैसे मैं मास एज अ फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, तो वैल्यू हो जाएगा 60, यूनिट हो जाएगा केजी. जैसे मैं टेम्परेचर लेता हूं, तो टेम्परेचर हो जाएगा 30 केल्विन, डिग्री सेल्सियस. केल्विन आपको जो लेना है ले लो, है ना. जैसे कि मैं डिस्टेंस ले लूं, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है ना. तो हर फिजिकल क्वांटिटी की के बारे में बात करते वक्त दो चीजों की जरूरत तो है ही. एक होता है वैल्यू और एक होता है यूनिट, है ना. लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो सिर्फ यस मैग्नीट्यूड से काम बन जाता है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. 60 केजी इज अ मैग्नीट्यूड. यस, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का काम सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो जाता है. आपको बोलेगा व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? दीज आर द क्वांटिटीज. What are scalar quantities? The physical quantities which require only magnitude are called as scalar quantities. और कुछ ऐसी quantities होती है जिनको magnitude भी लगता है ना, प्लस direction भी लगता है. So जिसको magnitude और direction की भी जरूरत है, उनको बोलते हैं vector quantities. अब जैसे कि एग्जाम्पल, मास को ले लो. मैं बोलूंगा आपका मास कितना है, वो बोलेगा 60 केजी. उसके आगे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता. इन विच डायरेक्शन, ऐसे पूछ सकता हो क्या?
कि भैया 60 kg मास किधर है, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट, अब कुछ नहीं। टाइम क्या हुआ, तुम बोलोगे टाइम हुआ 4:34। यस, ऊपर नीचे लेफ्ट में राइट में, ऐसे नहीं बोल सकता। टाइम इज टाइम, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ तो इनको कहाँ डायरेक्शन की जरूरत है, बिल्कुल है। एक एग्जाम्पल अभी के लिए दूंगा और उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल चैप्टर 2 में दूंगा। अभी के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल समझना। ये एक बच्चा है, राइट, या रादर मैंने इसको धक्का मारा, मैंने इसको धक्का मारा। उसके आगे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, या वो मुझे आके बोलेगा सर इसने मुझे धक्का मारा, तो मैं पूछ सकता हूँ किधर, आगे धक्का मारा, पीछे धक्का मारा, यस, बिल्डिंग से नीचे धक्का मारा, नीचे से ऊपर धक्का मारा। सो आई हैव वन मोर आंसर टू इट कि भैया कौन सी डायरेक्शन में धक्का मारा, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे धक्का मारा तो गया, नीचे से ऊपर मारा तो इतना टेंशन नहीं, क्योंकि उठा ही नहीं सकता उसको ऊपर फेंकने के लिए इतना। करेक्ट। सो डिफरेंस तो है, सी पुश है या पुल है इज इंपॉर्टेंट। हेलो सर, यहां ध्यान दो, कुछ और सोचते नहीं बैठना क्लास में, है ना। सो अगर कोई बच्चा यहां पर खड़ा है और इसको मैंने इधर की तरफ पुल किया तो मैं बोलूंगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और अगर इधर की तरफ किया तो मैं बोलूंगा -10 न्यूटन का फोर्स लगाया। वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव मतलब डायरेक्शन बताता है। एनीवेज इस पे हम ढेर सारी चर्चा करेंगे चैप्टर 2 में। फिलहाल के लिए समझना फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है, चैप्टर 2। फिलहाल के लिए व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेन चीज की जरूरत होती है, वैल्यू बताओ कितना है और उसका यूनिट बताओ, नहीं तो बात करने में दिक्कत हो जाएगी। सो वैल्यू भी बताना है, यूनिट भी बताना है, वैल्यू भी और यूनिट भी दोनों बताना है। करेक्ट। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यूनिट्स और उनका मेजरमेंट कैसे किया, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर यूनिट्स, यस, या रादर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी को मैं और दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक होते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यस, प्लीज समझना, सिर्फ वो एग्जांपल्स लूंगा जो तुमने क्लास 8 तक पढ़े होंगे। यस, दैट्स व्हाई आई सेड आई नेवर टीच दिस चैप्टर फर्स्ट, बट अब ठीक है, क्या करें। 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पहले माना जाता था। एक था एनीवन, मास, यस, सेकंड लेंथ और थर्ड टाइम। These are the only 3 fundamental physical quantities. ऐसे पहले माना जाता था। बेटा इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसका यूनिट यानी समझाना। यस, एक ये बताना पड़ता है कि क्या वैल्यू का यूनिट क्या है। सो यूनिट इज, इसका केजी है मान लो, यस, इसका होता है मीटर फिलहाल के लिए और इसका होता है सेकेंड्स। यस, यूनिट्स की भी बात करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग लोग, अलग अलग मेजरमेंट, वो सब बात करेंगे, है ना। अब व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे अगर हम केमिस्ट्री में चले जाए तो केमिस्ट्री में हम पहले क्या बोलते थे, वी माइट हैव स्टडीड दिस, कि पहले लोग ऐसे बोलते थे कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स है, वाटर लिख देते हैं, एक है वाटर, एक है फायर, एक है अर्थ, एयर लेते हैं, एंड द लास्ट वन इज ईथर। सब कुछ दुनिया में इन 5 चीजों से बना है, हाँ कि नहीं। बट बाद में पता चला नहीं ऐसा नहीं है। वाटर खुद 2 चीजों से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ऐसे मानने लगे अब कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 118 एलिमेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स और सब कुछ उससे बना है, बराबर। वैसे ही पहले ऐसे मानते थे कि all the physical quantities in the world are made up of these 3 physical quantities, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू,
इज एवरी कलर मेड अप ऑफ दीज 3 कलर्स? यस, हाँ, इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर लोगे तो बनता है। अच्छा मुझे बताओ, रेड एंड ब्लू मिला के क्या मिलता है? पर्पल। ग्रीन एंड ब्लू मिला के क्या मिलता है? येलो। हाँ कि नहीं? यानी येलो इज अ डिराइव्ड कलर। यस, पर्पल इज अ डिराइव्ड कलर। बेस कलर क्या है? बेस कलर, बेस है आरजीबी। बाकी सारे कलर इन 3 कलर से बने हुए हैं। समझा क्या? राइट? ऑल द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 118 एलिमेंट्स। वैसे ही बच्चा अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, स्पीड, ध्यान दो, स्पीड इज इक्वल टू, बोलो बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी देखो स्पीड किससे बना है? लेंथ और टाइम से। यानी ये 3 मेरे फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज हो गए। राइट? क्या बच्चों ने एक्सीलरेशन का नाम सुना है? यार सुना तो होगा ही ना। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम होता है। प्लीज ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी बच्चों वेलोसिटी यानी स्पीड अभी के लिए, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन भी किससे बना है? लेंथ और टाइम से बना है। बोलो ठीक है क्या? यस। थर्ड, फोर्स। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सुना है क्या बच्चों ने? F इज इक्वल टू ma। 8th में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया ही रहेगा। सो मास तो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, और एक्सीलरेशन क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। यानी मास, डिस्टेंस, टाइम, यानी फोर्स भी बना है इन 3 क्वांटिटीज से। तो इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। कलर्स याद रखना हमेशा। तो अगर मैं कलर्स की बात करूं बेटा, अगर मैं कलर्स की बात करूं तो फंडामेंटल बेस कलर्स कौन सा है? रेड, ब्लू, ग्रीन। यस, एंड ऑल अदर कलर्स आर डिराइव्ड कलर्स। अदर कलर्स आर डिराइव्ड। ये एग्जांपल याद रखना। यस, वहां से आपको ये भी याद आएगा कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से दुनिया में सब बना है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे और एक्सपेरिमेंट्स हुआ और वर्ल्ड आगे बढ़ा, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मिली जो इन 3 चीजों से नहीं बन रही थी, है ना? तो हमने बोला इसमें और एडिशन करेंगे, और इन 3 के बदले बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई। राइट? तो मास, लेंथ, टाइम। फोर्थ एनीबडी? टेम्परेचर। यस, और उसका यूनिट होता है केल्विन। 5 एनीबडी? यस, कम ऑन। करंट। यस, करंट, उसका यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। प्रेशर, जस्ट बिकॉज उसने बोला और मुझे पता है आपका 8th स्टैंडर्ड में हुआ है, तो मैडम आप ही मुझे बता दो जल्दी से। प्रेशर, हाँ, यानी फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स। बोलो ठीक है ना? सो फोर्स अपॉन एरिया। बोलो फोर्स क्या है? मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड, यानी डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। हाँ कि नहीं? तो लेंथ, मास और टाइम से भी प्रेशर बना है। सो इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या बकवास कर रहा हूं? पक्का? एवरीबडी? यस। नेक्स्ट, 6th। यस, किसी ने बोला था 2 मिनट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट होता है मोल। यस, MOL। आपके लिए पूरा लिख देता हूं, मोल। मैं समझाता हूं ये क्या है और इसको कहां यूज करेंगे। एंड 7th, यस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यस, और इसका यूनिट होता है, वेरी गुड, CD। यस, कैंडिला। अब ये 7 क्वांटिटीज से दुनिया में सब बना है, ये फिक्स है अभी भी, है ना? टुडे ऑल्सो
Everything is made up of these 7 quantities. Apart from these 7, there are 2 additional एक्स्ट्रा 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई है. ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, जैसे कि एंगल एंड वेरी गुड सॉलिड एंगल. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? डिग्री, रेडियंस. ठीक है, 10 स्टैंडर्ड तक आप एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री ले लो, बट उसके बाद इट विल ऑलवेज बी रेडियंस. RAD, यस, RADIANS, रेडियंस, इसको लिखते हैं RAD. और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियंस, STRAD. पहला तो व्हाट इज एन एंगल? एंगल तो सबको पता है, एंगल, यस, मगरमच्छ का मुंह एंगल है ना. व्हाट इज ए सॉलिड एंगल? कोन रहता है, कोन, आइसक्रीम का कोन है ना. तो अब आइसक्रीम का कोन है, करेक्ट. क्या ये 2 लाइन से बना है? नहीं, वहां पर ऐसा पूरा एक एंगल है, सॉलिड एंगल बोलते हैं उसको. जो 3 डायमेंशनल, वो जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर, वो कॉर्नर का जो एंगल बन रहा है, दैट इज अ सॉलिड एंगल. 3 डायमेंशनल एंगल है वो, करेक्ट. 2 लाइन है तो उनके बीच का एंगल इज अ नॉर्मल एंगल. लेकिन सरफेसेस है अगर 3, तो उन सरफेसेस के बीच में का एंगल सॉलिड एंगल, ऐसे मानो आप लोग. और उसका यूनिट होता है स्टेरेडियंस, करेक्ट. बट इन 2 की कहानी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है फिलहाल फिजिक्स में, बट ये 7 की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये तो सबको पता है. करंट, यस, वेरी गुड. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कहां यूज होता है? तो जैसे अगर मैं बोलूं हाउ मच राइस डू यू हैव, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओनली, करेक्ट. वो बोलेगा 1 kg. फिर ये मोल कहां से आया? तो बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज होता है केमिस्ट्री में, है ना. वेयर एटॉमिक लेवल पे जब आप बात करते हो कि कितने एटम्स थे, 50 एटम, 100 एटम, 50,000 एटम, 1 करोड़ एटम्स, राइट. बहुत छोटे छोटे केमिस्ट्री के लेवल में हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब इसका डिटेलिंग मोल कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर आएगा अगले साल, तब आपको समझ में आ जाएगा 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में. तो फिलहाल के लिए बस याद रखना ये, और ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है. बोलो ओके. क्या केमिस्ट्री में, मान लो मैं साइंटिस्ट हूँ, ये दोनों मेरे असिस्टेंट्स है, तो मैं इनको कभी नहीं बोलूंगा ये 4 एटम ऑक्सीजन के दे दे मुझे, है ना. इसको ऐसे नहीं बोलूंगा अरे 500 एटम जरा हाइड्रोजन के दे दे, राइट. आई विल ऑलवेज टेल हिम गिव मी 1 मोल ऑक्सीजन, एग्जांपल, गिव मी 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव मी 10 मोल्स ऑफ व्हाटएवर, करेक्ट. तो जनरली यहां पर मोल्स के लैंग्वेज में बात की जाती है. सो ये उस लेवल पे यूज होता है. बाकी जो सारे हैं ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी हमारे यूज करते ही हैं. तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स. देखो ये क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये उनके फंडामेंटल यूनिट्स. These are called as fundamental units. Fundamental quantities, fundamental units. और बाकी yes 50,000 और फिजिकल क्वांटिटीज होगी, 50,000, वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इन 7 चीजों से बनी हुई है. कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिख करके दिए हैं आपको. और कोई फिजिकल क्वांटिटी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी हो, फोर्स पढ़ा है, प्रेशर पढ़ा है, आई नो, स्पीड, थ्रस्ट यानी फोर्स ही होता है बेटा, थ्रस्ट यानी फोर्स ही होता है. और कोई पावर, एब्सोल्युटली. व्हाट इज पावर इक्वल टू? एब्सोल्युटली 5. पहले तो एनर्जी लिख देता हूं, यस. वर्क लिख देता हूं, वर्क. क्या बच्चों ने वर्क का फॉर्मूला पता है? वर्क याद करो, कुछ तो होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर ये नहीं आता तो दिक्कत होगी, ये सब क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है. तो मैं अगले पेज पे बताता हूं आपको सवाल क्या पूछेगा. यस, डिराइव द यूनिट ऑफ वर्क, है ना. डिराइव करके बताओ वर्क का यूनिट. वर्क, डिराइव द यूनिट, स्कूल में क्वेश्चन आएगा, ऑफ 1 वर्क. तो आपको पहले तो पता होना चाहिए भैया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. आप बोलेंगे हमको कैसे पता? कक्षा 8वीं, है ना, तो वहां से आया. तो हम बोलेंगे देखो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, करेक्ट. तो बेटा फोर्स क्या होता है?
फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ये हो गया मास। एक्सीलरेशन क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये पता होना चाहिए, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस अभी के लिए, ठीक है बेटा। मास का यूनिट केजी, स्पीड का यूनिट मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना अभी ये, राइट? क्या सारे बच्चे समझे? गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ डिस्टेंस होना चाहिए था, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू ये एक डिस्टेंस हो गया विच इज अगेन मीटर, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वर्क, है ना। क्या ये केजी फंडामेंटल है? हाँ। मीटर फंडामेंटल है? हाँ। सेकेंड फंडामेंटल है? हाँ। यानी वर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसी को हमने एक शॉर्टकट नाम दिया है, बोलो क्या? जूल। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बुढ़ा हो जाऊंगा मैं बोलते बोलते, तो हमने बोला छोटा नाम देंगे जूल, खत्म, है ना। आपको बोलेगा बेटा डिराइव द यूनिट ऑफ, किसी ने कुछ तो बोला था एक, एनर्जी, यस, नहीं पावर बोला, एनर्जी। बेटा एनर्जी सेम एज वर्क, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, एनर्जी इज वर्क, वर्क इज एनर्जी, ये सब सेम सेम, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने बोला पार, तो पार क्या होता है? पार होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो पहले आपको एनर्जी का पूरा डिराइव करना पड़ेगा और फिर लिखेंगे, बोलो एनर्जी का क्या है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। समझ में आ रहा है? सब कुछ पावर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मास, डिस्टेंस एंड टाइम। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा अभी बोलो, और क्वेश्चंस आएंगे इस पे। और क्या पढ़ा है तुमने लास्ट ईयर? कोई फिजिकल क्वांटिटी? हाँ, प्रेशर, हाँ ठीक है ना, मैं यहाँ वापस डिराइव करके दे देता हूँ। यस बेटा, सबसे पहले तो फोर्स का वापस डेरिवेशन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। हाँ, स्पीड, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। सुनो, स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय एक और टाइम, तो हो जाएगा स्क्वायर। तो बेटा बोलो मास का यूनिट केजी, ये मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इतना बड़ा कौन बोलेगा? इसी को हमने दिया न्यूटन, छोटा नाम न्यूटन, करेक्ट? यस। पावर का वॉट्स, यस। इतना बड़ा कौन बोलेगा? तो हमने बोला इसको छोटा नाम देते हैं वॉट्स, वॉट, वॉट, है ना। एनर्जी, इतना बड़ा कौन बोलेगा? जूल, शॉर्टकट नाम दे दिया उसको, बट एक्चुअल यूनिट तो ये है ना। किसी ने प्रेशर बोला, अब ध्यान से समझना। 5 प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। यस बच्चे, फोर्स का डायरेक्ट लिख दूं क्या अब? तो फोर्स का होता है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और एरिया होता है डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। लेंथ इज आल्सो लेंथ एंड ब्रेड्थ इज आल्सो लेंथ, यानी डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, या तो फिर लेंथ इनटू लेंथ। बोलो सही है? यानी मीटर स्क्वायर, या एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर सबको पता है ना बेटा। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, बचा क्या? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हमने नाम दिया है पास्कल। हाँ बोलो ओके क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
बोलो फाइन है। तो आपको बोलेगा हमको ना सारे डिराइव्ड यूनिट्स निकाल के बताओ, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज, है ना। दे आर डिपेंडेंट ऑन बेसिक क्वांटिटीज। ये इंडिपेंडेंट है, ये वाले डिपेंडेंट है बाकी लोगों के ऊपर। समझ में आ रहा है पक्का। और आपको बोलेगा इनका यूनिट्स बना करके बताओ, तो हमको पूरा ऐसे प्रोसेस में यूनिट्स बना के बताना होगा। अब देखो आपके बुक में इसका एक पूरा पेज दिया है जिसमें 30-40 यूनिट्स दे रखे, 30 यूनिट्स। अब उसमें कुछ क्वांटिटीज यही है जो हमने बताई, और कुछ न्यू है जो आप 9th क्लास के सिलेबस में सीखोगे, करेक्ट। तो जब वो सीखेंगे तब ऐड करेंगे, अभी बता के मतलब नहीं है, समझेगा भी नहीं। इसलिए हमने सिर्फ वो बताई अभी जो आपको पता हो 8th क्लास से। समझ में आ रहा है। सो हमारे पास है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लस 2 एडिशनल एक्स्ट्रा एंगल एंड सॉलिड एंगल, और इन सबके यूनिट्स। बोलो फाइन है, पक्का समझ में आ रहा है क्या जो। हाँ अभी ये भी समझाऊंगा। यस अभी के लिए ऐसे समझो आप, लाइट का इंटेंसिटी, हाउ मच ल्यूमिनेंस इट हैज, कितना ब्राइटनेस है। चलो शॉर्ट में, टू द पॉइंट एंड शॉर्ट में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ब्राइटनेस। अभी के लिए ऐसा मानो शॉर्ट में, यस इट इज द ब्राइटनेस। बोलो फाइन है क्या, समझ में आ रहा है क्या। वेरी वेरी गुड। अब देखो क्या है ना, ये जो यूनिट्स है ना, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कैटेगराइजेशन देखो, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों ने यूनिट्स बनाए। जैसे कि यस MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यस 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है मेरे, हाँ मास, मास बोलो, लेंथ एंड टाइम, इसी ऑर्डर में याद रखना उसको, मास लेंथ टाइम, या लेंथ मास टाइम लिख देता हूं यहां, लेंथ मास टाइम। किसी कंट्री ने डिसाइड किया कि देखो हम जब भी लेंथ की बात करेंगे ना, हम मीटर्स में बात करेंगे। किसी कंट्री ने डिसाइड किया कि लेंथ मीटर में बोलेंगे हम, मास केजी में बात करेंगे हम, और टाइम की बात हम सेकेंड्स में करेंगे। ठीक है। किसी कंट्री ने डिसाइड किया कि यस जब भी लेंथ की बात आएगी हम फुट में बात करेंगे, एफ। यस और जब भी मास की बात आएगी हम पाउंड्स में बात करेंगे, और जब भी टाइम की बात आएगी हम सेकेंड्स में बात करें। उनकी मर्जी, उन्होंने बोला हमारे कंट्री में बच्चे ऐसा पढ़ेंगे। यस किसी ने बोला हमारे कंट्री में बच्चा ऐसे पढ़ेंगे, किसी ने बोला हमारे कंट्री में बच्चे ऐसे पढ़ेंगे। लेंथ को सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, मास को बोलो ग्राम्स में पढ़ेंगे, जी फॉर ग्राम्स, एंड टाइम को सेकेंड्स में पढ़ेंगे। यस आज भी क्या ऐसे होता है? कौन से कंट्री में लोग एमकेएस को फॉलो करते हैं, या सॉरी एफपीएस को फॉलो करते हैं? कोई फॉलो करता है एफपीएस को? बिल्कुल। यूके में जाओगे, यूके लंदन वगैरह जाओगे तो मास को हमेशा पाउंड्स में ही गिनते हैं वो, मास इज ऑलवेज इन पाउंड्स। यस केजी में नहीं बात करते, ठीक है ना। लेंथ को मोस्टली फीट में बात करते हैं, हम लोग मीटर्स में बात करते। अब क्या हुआ ना, सबने जैसे 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 हमारे कंट्री में, अच्छा जैसे टेम्परेचर के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग? बोलो सर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कल मुझे 101 टेम्परेचर था, बीच में नहीं बोलना, 101 डिग्री टेम्परेचर था मुझे कल, या मुझे कल 101 का बुखार था, तो 101 क्या डिग्री सेल्सियस या और कुछ होता है? केल्विन होता है। अरे एक बोलो यार, चार चार आंसर दे रहे हो आप। व्हाट इज 101 डिग्री सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है कि केल्विन है? फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है ना।
बकरा। यस बेटा 101 डिग्री सेल्सियस पे जल जाओगे, है ना। कैन यू टच 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, जल के राख हो जाओगे। इट इज फ़ारेनहाइट, है ना। अजीब कंट्री है हमारा, हम सिर्फ बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बोलते हैं फीवर का, बाकी हर चीज हम डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। ऐसा क्यों? यस बाकी सब चीज हम लोग डिग्री सेल्सियस। यूएस में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर यानी फ़ारेनहाइट, है ना। यस तुमने कोई फ्रेंड है उधर, तुम्हारा फोन पे बात हो रही है और उसने बोला कि यार तुम बोलोगे हाउस द वेदर टुडे, वो बोलेगा इट्स 40 टुडे, तो तुमको क्या लगेगा 40 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट की बात कर। यस तो अलग अलग कंट्री में अपना अपना रूल बना रखा है उन्होंने कि हम ऐसा ऐसा करें। फिर क्या हुआ ना, प्रॉब्लम शुरू हो गया। यस कब प्रॉब्लम शुरू हुआ? जब कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया, इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, साइंस बढ़ा, एवरीथिंग इज नाउ कनेक्टेड। उन्होंने बोला यार ये सब बकवास बंद करो, सब अपना अपना अपने कंट्री में। हम लोग साइंटिफिकली एक रूल बनाएंगे और वो रूल हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज करेंगे, है ना। जो भी तुम पेपर्स बना रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसमें तुम साइंटिफिक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यानी सिस्टम्स इंटरनेशनल। यस सिस्टम्स इंटरनेशनल, उसके लिए तुम लोग लेंथ के लिए सब लोग मीटर्स यूज करना, मास के लिए सब लोग केजी यूज करना, और टाइम के लिए सब लोग सेकेंड्स यूज करना। तो आज से हमने तुमको बोला है कि सब लोग ऐसा ही यूज करेंगे। बट यस डे टू डे लैंग्वेज में तुमको जो करना है करो, बट व्हेन इट कम्स टू साइंस, जब आप साइंस पढ़ोगे, जब आप साइंस पेपर्स लिखोगे, जब आप कुछ रिसर्च पब्लिश करोगे, जब आप कुछ भी टेक्निकल काम करोगे, तो ये चीज फॉलो होनी चाहिए, है ना। फॉर द 3 फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि बाकी सब तो वैसे भी इससे बना है, तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी सबको हम इससे बना लेंगे, है ना। तो सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हम लोग मेजर करेंगे। क्या सारे बच्चे समझे क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये उन्होंने स्टैंडर्ड डिफाइन किया और आज के बाद हम इसी को फॉलो करेंगे। और यहाँ हमने जो यूनिट लिख रखे हैं ना इन 7 के, वो ऑलरेडी हमने एसआई यूनिट यहाँ पे लिख के दिए थे आपको, जो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। फाइन है क्या? सबको समझा? पक्का समझा? श्योर। सो वेरी वेरी सिंपल सिनेरियो कि हाँ ऐसे 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 चल रहा है। फिर उसके बाद अच्छा यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेरी है क्या किसी को कि क्या कर रहे हैं सर हम, ये सब बकवास क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, क्या हो गया, किधर से हो गया? हाँ यस यस है ना। व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज ऑफ साइंस, जरूरी नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूं, अभी भी हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं ना आपस में, जेल थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। यस बट जब साइंटिफिक चीजों में जाओगे तो केल्विन में बात करना, ऐसे बोल रहे, है ना। बोलो फाइन है क्या? पक्का समझा क्या? वेरी नाइस। अब हम लोग एक अलग ही दुनिया में जाने वाले हैं जिसको आप समझोगे। देखो क्या है ना, हर चीज का एक रेफरेंस होना चाहिए। यस यूनिट्स की बात करेंगे अब हम। यूनिट्स बेटा, यूनिट्स में भी मैं सबसे पहले मास की बात करता हूं, यूनिट ऑफ मास। जैसे मैंने बताया कि मेरा मास है लेट्स से 62 kg, माय मास इज 62 kg। कैसे पता चला? अब वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, राइट। मान लो मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है बट 1 kg के ब्लॉक्स है। बीम बैलेंस पता है ना बच्चों को कैसा होता है? पुराने जमाने में शॉप पे जाते थे तो ऐसा तराजू रहता था, बीम बैलेंस, अरे हाँ कि नहीं? यस इधर एक और इधर ऐसे दूसरा। मान लो आपको 2 kg का कुछ खरीदना है, राइट। तो यहाँ पे आपने राइस डाल दिया 2 kg का, और यहाँ पे वो 2 ब्लॉक्स रखता है, ये 1 kg, ये 1 kg। बोलो ठीक है। जब ये 1 kg के 2 बैलेंस हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा ये हो गया 2 kg राइस। फाइन। अब प्रॉब्लम ये कि ये 1 kg है, ये कैसे पता चला? What is 1 kg? What is 1 kg? तो मैं बोलूंगा ये वाला है, ये 1 kg है, बट किसने बनाया उसको? हाउ डू यू डिफाइन कि 1 kg क्या होगा? यस जैसे 1 रुपी, किसी ने तो बनाया होगा कि इतना इतना यानी 1 रुपी। सो व्हाट इज 1 kg? तो देयर इज अ
ऑर्गेनाइजेशन विच लुक्स आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उन्होंने बोला चलो आज हम एक काम करते हैं, 1 kg का एक आइटम बनाते। उन्होंने एक एलॉय लिया, यस, एक एलॉय लिया ऑफ अ पर्टिकुलर शेप, साइज, एवरीथिंग, करेक्ट, एक क्यूब शेप का एक एलॉय लिया और घोषित किया, डिक्लेयर किया, आज से ये 1 kg कहलाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं उसकी स्टार्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने बोला आज से ये 1 kg होगा, यस, और उसको एक म्यूजियम के अंदर आज भी अभी भी फ्रांस में सजा के रखा है कि दिस इज माय रेफरेंस, ये आज से हमारा 1 kg ब्लॉक कहलाएगा, है ना। अब मान लो मुझे 2 kg राइस लेना है, तो मैं जाके फ्रांस में जाके वो ब्लॉक लेके आऊंगा नहीं कि भैया इसको मेजर करो तो 2 kg, है ना, यस। फिर मान लो दूसरे कंट्री में किसी को चाहिए तो उसको लेके जाना पड़ेगा। बाहर जाओ, च्युइंगम तो क्या, नेक्स्ट टाइम से आई शुड नॉट सी यू एनी टाइम इन एनी क्लास, आई शुड नॉट इवन गेट टू नो कि तुम क्लास में च्युइंगम खा, यस यस। तो हमने बोला अब हम इसके रेप्लिकास बनाएंगे। तो उन्होंने 1 kg लिया, उसके 500 रेप्लिकास बनाए, 200 रेप्लिकास बनाए, हर कंट्री में एक एक भेज दिया, राइट, और कंट्री वालों को बोला अब तुम इसका रेप्लिका बनाओ, राइट। तो उसको रेफरेंस लेके उन्होंने सिमिलर बहुत सारे 1 kg के ब्लॉक बनाए और बोला इसके और बहुत सारे रेप्लिका बनाओ, लेकिन आज से ये 1 kg कहलाएगा। तो तब से 1 kg। So what is the definition of 1 kg? The definition of 1 kg is, yes, the platinum iridium block that is kept in that museum is equivalent to 1 kg. Correct? तो मास को ऐसे डिफाइन कर दिया उन्होंने कि भैया ऐसा ऐसा है। अब बात आती है लेंथ की। लेंथ का इसका यूनिट क्या है? फंडामेंट केजी, इसका यूनिट है मीटर। तो उन्होंने बोला अच्छा 1 मीटर यानी क्या? बोले यार 1 मीटर कैसे डिफाइन करे, कैसे डिफाइन करे? उन्होंने बोला चल एक काम करके, उन्होंने उसी मटेरियल का एक रॉड लिया, है ना, और इतना इतना रॉड लिया, बोला आज से ये 1 मीटर, यस, और उसको म्यूजियम में सजा के रख दिया। ऐसा एलॉय लिया बच्चे, क्या होना चाहिए? What should be the property of a good unit? What is the sign of a good unit? ये जो हम बना रहे हैं यूनिट, वो कैसा कैसा होना चाहिए? 1, it should be easy to store. उसको स्टोर करना इजी होना चाहिए। मान लो मेरी मर्जी है ना, मैं यहां से लेकर के यहां तक का एक रॉड लेता और उसको मेरा स्टैंडर्ड 1 मीटर यूनिट बना देता, करेक्ट? उसको घर में रखते कहां? यहां से दूसरे रूम में लेके जाना है तो ऐसा 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 करके लेके जाना पड़ेगा, जाते जाते 4 लोगों को इधर इधर लगेगा, है ना। सो इट शुड बी इजी टू स्टोर, इट शुड बी इजी टू यूज, convenient to use, it should be easy to transport, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना इजी होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू रेप्लिकेट, हाँ, है ना, उसका कॉपीज जल्दी जल्दी अच्छे से बनाते आना चाहिए। मान लो मैं 1 किलोमीटर को स्टैंडर्ड यूनिट लेता, है ना, तो 1 किलोमीटर लंबा स्केल बना सकता क्या? 1 किलोमीटर को रेप्लिकेट करना कितना डिफिकल्ट हो जाता, यस। इतने बड़े बड़े कहां स्टोर करता मैं रॉड्स? तो इट शुड बी इजी टू स्टोर, इजी टू यूज, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू रेप्लिकेट, एंड इट शुड, एक सेकेंड, हाँ, नॉट चेंज विद टाइम, यस। मान लो मैंने एक मेटल ले लिया और बहुत हीट है, समर है, तो वो एक्सपांड हो जाएगा। तो 1 मीटर का तो मेरा डेफिनेशन गड़बड़ हो गया। मान लो मैंने विंटर में 1 मीटर लंबा रॉड लिया और डिफाइन कर दिया कि आज से ये 1 मीटर, समर में वो समर में वो एक्सपांड हो जाएगा, तो 1 मीटर का तो डेफिनेशन ही चेंज हो गया। तो डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वेदर का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, वेदर कंडीशंस, है ना, इन सब चीजों के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ऐसा यूनिट हमको डिफाइन करना था, तो इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर एलॉय का ब्लॉक लिया और उसको 1 kg डिक्लेयर कर दिया। ऐसे ही उन्होंने उसी चीज का
एक लेंथ लिया, एक पर्टिकुलर कन्वीनियंट इस साइज का, है ना, और बोला आज से ये 1 मीटर, और इसी को रेप्लिकेट हम करते रहेंगे। तो ऐसे मीटर डिफाइन किया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, है ना, 1 सेकेंड। अब उन्होंने बोला भैया 1 सेकेंड कैसे गिने हम लोग? हाउ डू यू काउंट 1 सेकेंड? यस, एनीबॉडी? हाउ डू यू डिफाइन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड यानी कितना? हमको बोला 1 सेकेंड यानी कितना, बोले 1 सेकेंड। अरे बट उसका भी कुछ डेफिनेशन होना चाहिए कि नहीं? यस, एनीबॉडी? नहीं नहीं, यस, वो तो चेंज होगा। मान लो हम पढ़ेंगे पार्ट सी में, एक पेंडुलम है, वो मैं अर्थ पे उसको यहां से छोड़ देता हूं तो एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में करेगा। उसको मून पे लेके जाओ ना तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाए। यस, उसको हिमालय पे लेके जाओ तो चेंज हो जाए। ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए जगह के साथ, टाइम, प्लेस, वेदर कंडीशंस। इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस ऑल्सो, इट शुड नॉट चेंज, है ना। सो उन्होंने बोला 1 सेकेंड वो टाइम होगा इन विच लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 into 10 raised to 8. yes, 1 upon 3 into 10 raised to 8, है ना। what is the speed of light? देखो, speed is equal to distance upon time. yes, speed of light is 3 into 10 raised to 8, right, is equal to distance upon time. time is equal to, चलो सिंपल रखते हैं, the time in which light travels 1 upon 3 into 10 raised to 8 meters. 1 upon है वो, यस, यानी इतना सा डिस्टेंस, ये कितना है, 1 upon 3 8 सॉरी 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना डिस्टेंस जितने टाइम में लाइट ट्रैवल करेगा उसको हम 1 सेकेंड बोल देंगे। The amount of time in which light travels this much meters distance is called as 1 second. तो उन्होंने बोला भैया 1 सेकेंड का डेफिनेशन आज से ये, राइट, द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच लाइट ट्रेवल्स, बुक में ये वैल्यू ऐसे दी रहेगी 1 upon 2 9 9 8 6 7 4 3 1, ये लर्न करना था, राइट। मैंने सीधा उसको 3 into 10 raised to 8 लिखा so that you understand it easily, है ना। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, पता है क्या बच्चों को? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। पता है, नहीं पता है? नहीं पता होगा तो अब याद रखो। यस, तो द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल 1 upon 3 into 10 raised to 8 meters is called as 1 second. यस, डबल द डिस्टेंस ट्रैवल करने को जितना टाइम लगेगा दैट इज 2 सेकेंड्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देखो बच्चा, हर चीज को डिफाइन करके रखना पड़ता है। जैसे सोचो, मुझे 2 पार्टिकल्स मिले, राइट, 2 पार्टिकल मिले, यस, एक को हमने नाम दिया प्रोटॉन, एक को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन नाम दे सकता था? हाँ, मेरी मर्जी। जिन्होंने उसको डिस्कवर किया वो अगर इसको इलेक्ट्रॉन बोलते तो दुनिया सारी उसको इलेक्ट्रॉन बोलती और इसको प्रोटॉन बोलती, है ना। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने बोला भैया भैया देखो, हम बोल रहे हैं कि सब लोग इतना एक ब्लॉक रहेगा, इसको आज से 1 kg बोलना। हमने बोला चलो इसके रेप्लिका बनाओ, दुनिया भर में भेजो 1 kg, राइट। यानी फिर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये दूसरे कंट्री में रहता है, मुझे आके बोलेगा कि यार 1 kg तुम्हारे कंट्री में, इंडिया में राइस बहुत है, 100 kg राइस भेज दो, करेक्ट, और मैं इतना सा राइस भेज दूंगा। मैंने ये मेरे लिए 100 kg है ना, यस। और मैंने उसको बोला भैया कुछ तो अमाउंट ऑफ मनी भेज दो, है ना, सेंड मी 5000। वो क्या भेजेगा? 5000 वॉट? यस, डॉलर, रुपीस, पाउंड्स, वॉट, पैसा, कितना भेजे? तो डेफिनेशन फिक्स होना चाहिए। तो मास को डिफाइन किया,
लेंथ को डिफाइन किया, टाइम को डिफाइन किया और बोला आज से सारी दुनिया यही फॉलो करेगी। बोलो फाइन है क्या? तब से दुनिया ने बोला चलो हम, नहीं तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का इशू होगा। यस, एक ही जगह में कोई बोलेगा ये 1 kg है, बोलेगा नहीं ये नहीं, ये 1 kg, बोलेगा नहीं ये 1 kg, ये 1 kg, फिर मारपीट, पहले कम मारपीट नहीं है तो इस पे भी मारा मारी। करेक्ट? तो बोला वील हैव टू डिफाइन समथिंग। मान लो इसका नाम ही नहीं डिफाइन होता तो कोई गोलू बोलता, कोई छोटू बोलता, कोई ओए ओए, कोई करेगा, तो डिफाइन ही नहीं किया उसका नाम। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन मास ऑफ 1 kg, फिर 10 kg भी हो जाएगा, उसको इंटू 10 करो तो 10। लेंथ ऑफ 1 मीटर, यस, तो एक रॉड लिया हमने और बोला आज से इस रॉड का 1 मीटर का लेंथ है, यस, और उसको रख दिया सेफ सिक्योर, जहां ऐसे जगह पे जहां उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सारा कंडीशंस अच्छा रहेगा, एवरीथिंग इज नाइस। ओवर द इयर्स टाइम का डेफिनेशन आज तक पिछले 200-400 साल में 3-4 बार चेंज हुआ है। करेक्ट? पहले उन्होंने टाइम को कुछ और डिफाइन किया था, फिर कुछ और डिफाइन किया। मैंने तुमको आज जो डेफिनेशन है वो दिया है डायरेक्ट कि भैया ये डेफिनेशन आज बोला जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 इंटू 10⁸ मीटर्स। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? क्या डेफिनेशंस है, कैसे है, क्यों है, एवरीथिंग। कैसे कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम था, फिर उन्होंने बोला यार सब लोग एक ही यूज करो। व्हाट आर डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। 2 टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज होता है। बोलो सॉर्टेड है क्या? चलो ना, आई वांट यू टू ओपन योर टेक्स्ट बुक वंस बिफोर वी मूव अहेड, कम ऑन। सी दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके 2-3 एग्जांपल्स और दे रहा हूं। यहां क्या है, 5 किया हमने, एक देखो 6। व्हाट इज एरिया? एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, सही है। इसका यूनिट होता है मीटर, इसका यूनिट होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर। व्हाट इज वॉल्यूम? बेटा मीटर क्यूब, बिकॉज द यूनिट इज लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। 3 बारी लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो आता है। सो दिस इज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। लास्ट वन, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू, ये तो आता है ना सबको, राइट। अब ये बेसिक्स है तो ये तो आना ही चाहिए, तो ये सब पूछूंगा मैं। सो बेटा 1 सेकेंड, वही मतलब हाँ ऐसे लिखना पड़ता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इसका यूनिट मीटर 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 क्यूब, है ना। बोलो मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो मास और लेंथ से बनता है वो भी, ऐसे सब बताना पड़ेगा। तो इतने सारे कितने हैं, ऑलमोस्ट 16 दे रखे हैं, करेक्ट। तो वो 16 में से जो पहले 7 है ये आपको आने चाहिए। हमने पावर और प्रेशर का भी दे दिया, 10, 11 भी मार्क करो, पावर एंड प्रेशर 10, 11। यस, फर्स्ट चैप्टर के एंड में फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा आपका, तो फ्रीक्वेंसी को भी मार्क कर दो, है ना। बाकी सब आने वाले चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। यस, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। टेबल में भी देखो बेटा, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। आप बोलोगे आपने लेंथ इंटू, अरे एक ही बात है यार, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी लेंथ है, तो मीटर 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 क्यूब। ऐसे करके दिखाना पड़ता है तो 1 मार्क देंगे स्कूल में, राइट। डायरेक्ट यूनिट नहीं लिख देना। बोलो फाइन है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? वेरी गुड, सेम, ठीक है। आपके बुक के हिसाब से इसको एडिट कर रहा हूं मैं, एक ही बात है। यस, टाइम का डेफिनेशन आप बुक से चेक करना, अभी पढ़ के बताया। सेकंड, ये डेफिनेशन दिया है, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन हमने देखा सिलेंड्रिकल ब्लॉक रहता है, वो रखा रहता है। लेंथ, लेंथ का डेफिनेशन वैसे तो एक रॉड है जो रखा है वो है, बट उन्होंने बोला है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
by light in 1/3 into 10⁸ seconds. इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज 1 मीटर, या फिर इतने मीटर ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज 1 सेकेंड. एक ही बात. करेक्ट. अरे मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है उसको, है ना. मैंने देखो 29979 लिख के तो बताया था मैंने यहाँ पे, है ना. यस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁸. लाइट का एग्जैक्ट स्पीड ये थोड़ी ना है. लाइट का एग्जैक्ट स्पीड तो 2997 वो जो वैल्यू दिए रखा है वो है. करेक्ट. और एनीवेज डेफिनेशन पूछने नहीं वाले तो उसका टेंशन मत लो. बस आपको पता रहे कि यार 1 सेकेंड यानी क्या, 1 मीटर यानी क्या, 1 किलोग्राम यानी क्या, या आपको पता रहने के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है. बोलो ओके है क्या? कोई टेंशन, कोई दिक्कत, छोटा मोटा कुछ भी? श्योर 100%? ठीक है. तो ये थी डेफिनेशन. सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं कुछ चीजें समझने. राइट. एक होते हैं बड़े यूनिट्स, एक होते हैं छोटे यूनिट्स. अब बंद कर दो वापस. यस, क्या क्या दिया है ये देख लेने दो मुझे. ओके. यस, 3 मेन इंपॉर्टेंट. मैथ शुरू करूं? बस हो गए. चलो ठीक है. तो एक वैरायटी सिखा दूंगा मैं आज मैथ्स में. इसको खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन.